हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सबों का इस वक्त की लेटेस्ट अपडेट में। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसी सच्चाई के सामने ले जाना चाहता हूं। मैं इस बात को आपको वीडियो के माध्यम से नहीं बताना चाह रहा था, लेकिन अब ज़रूरी हो गया है। आपको इस बात को जानना ज़रूरी है, क्योंकि अपनों से आपको सावधान रहना बहुत ज़रूरी है। कुछ पारा शिक्षक के समूह हैं, संघ की बात मैं तो यहाँ नहीं करूँगा, क्योंकि पारा शिक्षकों का कुछ समूह है और कुछ समूह ऐसे हैं जो नहीं चाहते हैं कि सहायक आचार्य का रिजल्ट जारी हो रहा, वे चाहते हैं कि सहायक आचार्य रद्द हो जाए। ठीक है, तो आखिर क्यों? आखिर इसलिए क्योंकि वे 62,000 सहायक अध्यापकों का कल्याण एक साथ चाहते हैं। तो क्या वे 62,000 का यहाँ पे जो है कॉन्ट्रैक्ट ले रखे हैं कि 62,000 का एक साथ कल्याण हो जाए? क्या उन्हें अपने जीवन से या फिर अपनी योग्यता को दांव पर लगा देना चाहते हैं वे? बस सवाल ये आप अपने आप से कीजिएगा कि आपको क्या करना है। देखिए, आज 62,000 सहायक अध्यापकों का कल्याण करने के प्रयास में बहुत सारी चीज़ खो दिया गया है। वेतनमान का सपना भी जो है आपसी जो है ईर्ष्या के भाव से खो दिया गया है। फिर से 62,000 की बात की जा रही है कि कल्याण एक साथ हो, जो कदापि संभव नहीं है। अब आइए वो सच की ओर जिसको मैं बता रहा हूँ। हालांकि यहाँ पर आप देखेंगे सबसे ऊपर में क्या लिखा हुआ है, निरंजन डे। ठीक है, अब कौन सा निरंजन डे है मैं ये नहीं जानता हूं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है, आचार्य रद्द की बात का विचार मेरा नहीं है, मोर्चा का दुबे जी का प्रस्ताव है, मुझे पोस्ट डालने बोला, मैंने डाल दिया। अब आधा नाम लिखा हुआ है दुबे जी, यहाँ लिखा हुआ है मोर्चा, पूरा नहीं लिखा हुआ है आचार्य रद्द की बात। तो मैं पूरा बात नहीं इसको पूरा करूंगा, क्योंकि जब अधूरा लिखा हुआ है तो अधूरा ही पढ़ रहा हूं। अब समझने वाले समझ सकते हैं मैं यहाँ पर क्यों बोलूँ। तो बस कहने का मतलब मेरा ये मकसद है कि सहायक आचार्य की नियुक्ति प्रक्रिया को रद्द कराने का मंशा यहाँ पर चल रही है। खुद पारा शिक्षक की बात करें, पारा शिक्षक की कुछ समूह, अब वे समूह में कौन कौन शामिल है ये यहाँ पर खुलासा नहीं किया गया है, ना ही मैं यहाँ पर कुछ कह पाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे आगे कहा गया है, ठीक है, कि कहीं गड़बड़ी तो नहीं, कहीं गड़बड़ी तो नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, सहायक आचार्य परीक्षा में बहुत पारा शिक्षकों का कल्याण हो जाएगा, इसलिए सभी संगठनों से निवेदन है कि सरकार से दबाव बनाया जाए ताकि बहाली हो जाए और बाकी बचे शिक्षकों को 35,000 रुपया मानदेय मिले। अब यहाँ पर इनके द्वारा ये कहा गया बाकी बच्चे को 35,000। अब ये 35,000 किस आधार पर मांग रहे हैं ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हालांकि इनका कहना ठीक है कि 35,000 मिले, तो ये लड़ाई कौन लड़ेंगे बताइए? सहायक लड़ते लड़ते तो थक हार गए, और जब मिल भी रहा था तो लोग उसे छोड़ दिए, लात मार दिए। ठीक है ना। आगे यहाँ पर है 50, देखिए 50% पारा रिजर्व नहीं रहा, ज़्यादातर गैर पारा का ही होगा। ठीक है, बात कई तरह से लिखा गया, आगे मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे इस पोस्ट में आप देखेंगे तो समझ में आएगा। इसलिए दोस्तों, आपको सावधान रहने की ज़रूरत है, किसी के बरगलाने से नहीं आइए। एक पोस्ट आया था जिसमें राज्य कमेटी जूम मीटिंग की कार्रवाई के बारे में लिखा गया था। अब ये कितना सच है पोस्ट के बारे में मैंने ऊपर नाम हटा दिया है, क्योंकि नाम यहाँ पे इसमें हम नाम आपको नहीं दिखाएंगे। ठीक है, आज रात 8 बजे से सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा राज्य कमेटी की एक आवश्यक जूम मीटिंग हुई। बैठक में मुख्य रूप से विनोद बिहारी महतो जी, विनोद तिवारी जी, संजय दुबे जी, ऋषिकेश पाठक जी, सिंटू सिंह जी, निरंजन दे, भागवत तिवारी जी, नरोत्तम मुंडा जी, वीरेंद्र राय जी, बैजनाथ महतो जी शामिल हुए। नोट विकास चौधरी जी से मेरी फ़ोन में शाम से में बात हुई, उन्होंने कहा कि सुमन जी का तबीयत खराब है, वो नहीं जुड़ पाएंगे और मुझे भी नहीं जुड़ना है। आज की बैठक में लिए गए निर्णय जो इस प्रकार हैं। ठीक है, अब देखिए, ये आज रात की बात नहीं है, जो तो जूम मीटिंग हो चुकी है अगली रात को, और उसका नोट्स जो है यहाँ पे लिखा गया था। पहला पॉइंट में लिखा गया था कि 23 साल से कार्यरत सहायक अध्यापकों को बिहार के तर्ज पर राज्य के 62,000 सहायक अध्यापकों को वेतनमान दिया जाए। साथ ही सहायक आचार्य रद्द की मांग जो मोर्चा द्वारा विचार में आया था उसको सभी के हितार्थ वापस लिया जाता है। ठीक है, ये यानी कि विचार में तो जरूर आया था सहायक आचार्य रद्द की मांग, और इसको ये वापस लेने की बात यहाँ पर किया जा रहा है। हालांकि विचार में आया क्यों आया था ऐसा विचार, जरा सा देखिए, ऐसे ऐसे पॉइंट आ रहे हैं। दूसरा, 2018 में आंदोलन के क्रम में जिला व राज्य में हुए सभी केस को वापस लिया जाए। साथ ही बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि अब सभी जिला प्रखंड कमेटी इस मांग को पेड में तुरंत लिखकर अपने अपने विधायक को दें और 1 माह तक चलने वाली सरकार की बजट सत्र में
हम लोगों की इस वाजिब मांग को सदन में उठाने का अनुरोध करें। धन्यवाद। कल्याण को 62 साल सेवा एवं अन्य समस्या के लिए भी अलग से प्रयास जारी रहेगा। तो यहाँ पर मुख्य मैं ये बताना चाह रहा था कि सहायक आचार्य पद की रद्द की जो विचार आता है, ये असंभव सी बात क्यों आ जाता है, तो ये पारा शिक्षकों में इतनी कमी है। देखिए, तो इसी पर जो है कल जो है कमेंट भरे पड़े थे, बहुत सारे कमेंट मैंने जिसको छोड़ दिया है। इसलिए दोस्तों, कोई अगर बरगलाने का प्रयास करता है उल्टे पुल्टे, तो उससे सावधान आपको रहना है। क्योंकि देखिए, सहायक आचार्य ये नियुक्ति बहुत ही जरूरी है झारखंड के लिए। क्योंकि अगर शिक्षकों की नियुक्ति रुकती है तो आगे भविष्य में और सारी रास्ताएं बंद हो जाएगी। किसी भी तरह से अगर होता है, अगर पारा शिक्षक पुनः कोई वैसा मार्ग अपनाते हैं और सहायक आचार्य की जो नियुक्ति प्रक्रिया है उसमें बाधा उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं, तो फिर समझ लीजिए कि इनका भविष्य क्या होगा। कुछ ऐसे पारा शिक्षक हैं जिनकी उम्र लगभग 58 हो चुकी है, 55 से पार आनी 57-58, जो करीब अब 1-2 साल में रिटायर करने वाले, वो तो कभी नहीं चाहेंगे कि सहायक आचार्य जो है इसका रिजल्ट जारी हो, वो तो नेगेटिव सोचेंगे ही। तो ऐसे सहायक अध्यापकों से आपको सावधान रहना है, जिनकी उम्र है, जिनकी योग्यता है, जो जान रहे हैं कि हमारी रिजल्ट अच्छी आ रही है, हमने परीक्षा में मेहनत की, परीक्षा से पूर्व मेहनत किया है, परीक्षा में अच्छे जो अंक आने की उम्मीद है, वो कम से कम अपना रास्ता अलग रखें। अन्यथा आपके भी साथ वही होगा जो नहीं होना चाहिए। सहायक आचार्य प्रक्रिया एक स्वप्न में, सपना नहीं स्वप्न, जो स्वप्न का कोई ये नहीं रहता है, आप सोए हैं पता नहीं कहाँ दिमाग चला गया, ठीक है, तो एक स्वप्न की तरह आपको नजर आएगा, फिर आप यूं ही समझ लेंगे। लेकिन इसलिए मैं कहता हूं, इस वीडियो के माध्यम से ही मेरा मुख्य मोटिव था कि आप जो है आपको सतर्क रहना है, अपने ही से सतर्क रहना है। तो जय हिंद दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करें। आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, कितना सफल होगा सहायक आचार्य, ये भविष्य की बात मैं नहीं कह सकता हूं। हालांकि इतना अवश्य कहूंगा कि सहायक आचार्य भर्ती प्रक्रिया जो है ये रद्द नहीं हो सकती है। 99% 99.9 यानी 99.9% चांसेस नहीं है, हालांकि जितना देर हो जाए। आगे हम आपसे एक और निवेदन करेंगे कि हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाला अपडेट आप तक पहुंच सके। जय हिंद, वंदे मातरम।